नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एक गुमनाम सेनानी अताक मियां अंसारी की। दोस्तों, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। यह आज़ाद भारत की शायद पहली आतंकवादी कार्रवाई थी। महात्मा गांधी की हत्या इससे पहले भी 5 प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से गांधी जी बचते चले गए। गांधी के मूल्यों और राजनीति के प्रति घृणा से प्रेरित हत्या के इन 6 प्रयासों से अधिकांश लोग परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक प्रयास गांधी की हत्या का बहुत पहले हुआ था। सन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ कुछ यूं था कि गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे और भारत के गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। इसी समय बिहार के किसानों की शोषण की दास्तान गांधी जी के कानों में पड़ी। नील की खेती करने वाले किसानों को मजबूर किया जाता था, अत्यधिक उनसे लगान वसूल किया जाता था और 3 कठिया नाम से एक मशहूर यह लगान व्यवस्था थी, जिसके तहत बिहार के किसान, विशेष तौर पे चंपारण क्षेत्र के किसान, उनका दमन और शोषण होता था। इन किसानों की दास्तान सुनने तथा कुछ समाधान निकालने के लिए गांधी जी चंपारण गए। महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों एक डाक बंगले में ठहरे। अंग्रेज अफसर इरविन ने उनको जान से मारने के लिए जहर मिला खाना परोसने के लिए एक अताक मियां अंसारी, जो उनका रसोइया था, उनको मजबूर किया, उनको डराया, धमकाया, लालच दिया और इसके लिए अताक मियां अंसारी को तैयार कर लिया कि वो गांधी जी को दूध में जहर मिलाकर देंगे। अताक मियां अंसारी इस अंग्रेज अफसर की वजह से डर गए और उन्होंने ऐसा करना स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जब वे महात्मा गांधी को दूध देने के लिए गए तो वो रो पड़े और इससे इस षड्यंत्र की, इस साजिश की पूरी पोल खुल गई और ये नाकाम हो गया। गांधी जी की जान बची। गांधी जी तो वापस आ गए, लेकिन अताक मियां अंसारी के लिए कहर टूट पड़ा। उनको नौकरी से निकाल दिया गया, झूठा मुकदमा बनाकर जेल में डाल दिया गया और उनके उनके परिवार को उनके गांव से उजाड़ दिया गया और इस तरह के इल्जाम लगाए गए कि वे जेल में कई साल तक सड़ते रहे। वे जेल से बाहर तभी निकले जब अंग्रेजी सरकार के साथ समझौते के साथ सभी कैदियों को रिहा किया गया। अताक मियां अंसारी का किस्सा ना तो गांधी की आत्मकथा में मिलता है और ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी प्रकार के लेखन में। अताक मियां अंसारी का किस्सा मिलेगा सरकारी फाइल में। हुआ यूं कि आज़ादी के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण गए तो उन्होंने देखा कि उनके सिक्योरिटी पर्सनल एक वृद्ध व्यक्ति के साथ कुछ उलझ रहे हैं और वृद्ध व्यक्ति उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस हलचल को देखा तो उस वृद्ध व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उन्होंने पहचान लिया कि ये अताक मियां अंसारी हैं और सब लोगों के सामने ये घटना बताई, उनकी बहादुरी की, सच्चाई की, ईमानदारी की सबके सामने तारीफ की और उनकी हालत देखकर 35 बीघा जमीन की अलॉट करने के लिए वहां के अफसरों को कहा। उन्होंने आदेश तो दे दिया, लेकिन अताक मियां अंसारी को जमीन की 1 इंच भी नहीं मिला और सन 1957 में वे इस इंतजार में ही प्राण त्याग दिए। उस समय वे 90 वर्ष के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अताक मियां अंसारी के परिवार को
राष्ट्रपति भवन में बुलाया, उनसे मुलाकात की और अफसरों को अपने आदेश पर अमल करने के लिए भी कहा, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। चंपारण के 100वां साल मनाया जा चुका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अताक मियां अंसारी जैसे कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो गुमनाम हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, त्याग किया, कष्ट सहन किए, लेकिन शायद देश ने, विशेष तौर पे देश के नेताओं ने, शासकों ने उनको भुला सा दिया। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर फारूक शेख ने ठीक ही लिखा था अताक मियां अंसारी के परिवार को कि यदि 1917 में अताक मियां अंसारी अपनी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा न दिखाते तो भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी शख्सियत के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।